हेलो एवरीवन, एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से दोबारा लौट आई। लंबा ब्रेक मीन्स 3 दिन का ब्रेक था, जो कि फेस्टिवल, जन्माष्टमी, सैटरडे, संडे ऑफ। तो अब 3 दिन की छुट्टियों के बाद हम फिर से आ गए हैं अपने रूटीन वर्क पे। तो अब आपको डेली से मिलेगी एक वीडियो और लाइव सेशन डेली 4:30 बजे आर्ट ऑफ स्विंग पे लाइव आ जाना, जिसको भी कोई भी डाउट हो। के लिए एक बात है, अगर आप सीखना चाहते हैं 3 मंथ्स का टैलेंटेड ऋतु इंसान का कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, उनको आप मुझसे 4:30 बजे आर्ट ऑफ स्विंग वाले चैनल पर लाइव में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस सूट के साथ बनाया था एक स्ट्रेट प्लाजो, जिसकी कटिंग मैंने आपको दी थी और बहुत ही अच्छा प्लाजो बनता है। देखो आज मैंने वेयर भी किया हुआ है इस तरीके का ही लूज प्लाजो, लेकिन वो कस्टमर का सूट था तो उनका भी मैंने यही सेम बनाया था। आज जो कटिंग बताने जा रही हूँ वो है अफगानी सलवार की, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक ही कस्टमर के सूट हैं। तो एक ही कस्टमर के जब सूट होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उनका डिफरेंट पैटर्न बनाऊँ, ताकि कस्टमर को ज़्यादा अच्छा लगे, उसको कुछ नया लुक क्रिएट हो अपना जब भी वो न्यू सूट पहने। तो इसलिए आज बनाने जा रही हूँ अफगानी सलवार। तो आप अफगानी सलवार की कटिंग पूरी देखना ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊँगी। और अगर आपकी सलवार बीच में से उठ जाती है अफगानी, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। अफगानी सलवार की कटिंग करने जा रही हूँ और बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ही ऐसा है जो आपकी सलवार को बहुत अच्छा बना सकता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, तो इसलिए पूरा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या किया है, एक लाइन स्ट्रेट की है जो कि हम हमेशा खींचते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसीलिए मैं पहले से कुछ लाइनें खींच लेती हूँ जिनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ से एक लाइन मैंने ये खींच ली है, उसके नीचे 3 इंच लाइन मैंने नीचे एक और खींच ली है, ठीक है। ये 3 इंच एक और खींच गई है, 3 इंच नीचे। अब इस 3 इंच वाली लाइन से हम अपनी कटिंग करना शुरू करेंगे कि हमें यहाँ से कटिंग करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 5 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया, जैसे नॉर्मल सलवारों में हमेशा छोड़ती हूँ। आप अपनी कटिंग जो है ना 3 इंच वाली लाइन से शुरू करना, मतलब हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट को भूल जाइए। तो ये वाली जो 5 इंच है यहाँ हमने ऊपर छोड़ दिया बेल्ट के लिए, क्योंकि हम ये बना रहे हैं अफगानी सलवार। और जितनी हमारी लंबाई है, मेरी लंबाई है सलवार की 36, वहाँ पर मैंने लाकर लाइन को छोड़ दिया है, ठीक है। 36 मेरी सलवार की लंबाई है। अब ये तो हमारा यहाँ तक हुआ नॉर्मल सलवार का, जो हमें नॉर्मल सलवार काटनी है, सिंपल उस तरीके का पैटर्न। लेकिन हमें क्या करना है, ये बनानी है अफगानी सलवार। तो अफगानी सलवार बनाने के लिए मैं इसमें लगाऊंगी मोहरी नीचे 1.5 या 2 इंच की, ठीक है। 1.5 या 2 इंच की मैं इसमें नीचे मोहरी लगाऊंगी। तो अगर मैं 2 इंच की मोहरी लगाती हूँ तो मैं इसमें से 1.5 इंच माइनस कर दूंगी, बिकॉज आधा इंच जो है हमारा फोल्ड में भी जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको 1.5 इंच माइनस कर दिया, ठीक है। 1.5 इंच मैंने यहाँ से और माइनस कर दिया, क्योंकि हमारा आधा इंच फोल्ड में जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली 2 इंच हो जाएगा, और 2 इंच की ही हमारी जो है नीचे मोहरी लग जाएंगी। अब हमारी ये सलवार की लंबाई बची है, और हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमारा हिप एरिया है, ये हमारा क्रॉच एरिया है, इस लाइन को इस तरीके से तिरछा कर लीजिए। ये जो आपकी बंद साइड है, मैं आज वीडियो उल्टी बना रही हूँ, क्योंकि इधर मैं इधर से बनाती हूँ तो आप लोगों को दिखता नहीं है, समझ नहीं आता, इसीलिए। इधर मेरी ओपन साइड है, जिस साइड से मैं अपना आसन लूँगी उस साइड से मेरे को क्या करना है, यहाँ से 3 इंच से राउंड शेप दे देनी, यहाँ तक कट पर मिला देना, जैसे कि हम पैंट में मिलाते हैं। तो ये देखो तिरछी लाइन मेरी यहाँ पे मिल गई है इस तरीके से, ठीक है। इस 3 इंच पे हो गया। अब हम यहाँ से लेंगे आसन। आसन हम कितना लेते हैं, आसन हम लेते हैं हिप का 4th पार्ट। हिप का 4th पार्ट मतलब मेरा आएगा 9 इंच आसन, क्योंकि सॉरी हिप का 4th पार्ट, हिप है मेरा 39, तो मेरा आसन आएगा 9.5। ये हो गया मेरा आसन। और ये मेरा 3 इंच आसन बढ़ गया है, जिसकी वजह से मेरी जो सलवार है वो नीचे की तरफ रहेगी, यहाँ से जो क्रॉच डेप्थ है वो उठेगी नहीं। ये हमारा रीज़न है बढ़ाने का, ताकि हमारी सलवार में जो है
बिल्कुल भी रिंकल्स ना आए, बिल्कुल भी खिंचाव ना आए, जो कि हमारी पैंट्स में या फिर अफगानी सलवार में आता है। अब यहाँ से लेंगे हम मोहरी। मोहरी हमें बनानी है 6 इंच, 6 या 6.5, 6.5 मान के चलते हैं, तो 6.5 मानेंगे तो उससे डबल हो गया 13 इंच। 13 इंच हो गया 1 इंच का मार्जिन। आप यहाँ से भी इसको मिला सकते हैं, आप चाहें तो इससे डबल भी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 16 इंच, 16 इंच ले लिया है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा कर लिया। अब इससे इसको मिला लेंगे। आप चाहें तो ये बिल्कुल एक जो है प्रैक्टिकल वाला फॉर्मूला है कि जितनी आपको मोहरी रखनी है उससे डबल आप रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बॉक्स प्लीट डालते हैं इसीलिए। लेकिन मैंने और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। बस हो गई हमारी सिंपल सी सलवार की कटिंग। अब हम इस सलवार को कट करना शुरू करते हैं। यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग करनी है और इस तरह से हमें यहाँ से इस तरीके से कटिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें भी मियानी लगा सकते हैं, और मियानी लगाने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला फैब्रिक ऐसे जोड़ना होगा इस तरीके से, तो आपकी यहाँ पे मियानी लग जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगानी है क्योंकि हिप साइज़ जो है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको मियानी का तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे अब उन्हें ये पार्ट कट किया है। आप एक फैब्रिक को ले लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर लीजिए और फिर ये आ जाएगा आपका मियानी का, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगानी है इसलिए मैंने साइड कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो 3 इंच आसन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, जिससे आपकी सलवार में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। और इस तरफ हमने पॉइंट से इसलिए मिलाया था क्योंकि अगर हम बराबर करेंगे तो हमारी सलवार मोहरी के ऊपर आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर हमारी सलवार की लेंथ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इस रिस्ट फैब्रिक में से हम निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट का जो तरीका है निकालने का वो है हिप का 4th साइज में प्लस कर लीजिए, या फिर टोटल हिप में आप 8 इंची प्लस कर लीजिए। जैसे मेरे इसका हिप मान के चलिए वो 39 है, बेल्ट के लिए मैं 40 मान लेती हूँ, तो 48 हो गया। 40 में 8 प्लस करेंगे 48, और 48 को डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे तो आएगा 24। तो यहाँ पे 24 या 23 में इसकी बेल्ट रख सकती हूँ। यहाँ पे 27 आ रहा है, यहीं से बेल्ट लूँगी, 8 इंच की बेल्ट निकालूंगी। ये हो गई है मेरी सलवार कट। ठीक है, ये सलवार मेरी कट हो गई। अब इसमें से यहाँ से हम निकालेंगे 5 इंच का फैब्रिक, बिकॉज 2 इंच तो हमारा वो हो जाएगा, 2 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा और 1 इंच हमारा अंदर फोल्ड में। तो यहाँ मैं 5 इंच का फैब्रिक काट लूँगी। हालांकि जो मेरी मोहरी है ना वो सिर्फ से सिर्फ कितनी है, 12 इंच, 27 इंच, तो हाँ ठीक है, 27 14.5 इंच की मोहरी मेरी बैठेगी, तो एक ही मेरा जो है वो काफ़ी रहेगा। यहाँ रखा मैंने 5 इंच, क्योंकि 2 इंच की मेरी मोहरी और 2 इंच ऊपर से, मतलब दोनों साइड को कवर करने के लिए, और आधा इंच मेरा ऊपर फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 5 इंच फैब्रिक ले लिया है।
और अब काटेंगे हम यहाँ से अपना ठीक है। ये मेरा 2-2 इंच करके जो है फैब्रिक, देखो ये इस तरीके से फोल्ड करना है। ओहो, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, एक तरफ से इधर और ये एक तरफ से इधर। तो हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और ऊपर से फोल्ड कर देंगे, तो हमारी बन जाएगी अफगानी वॉली। ठीक है, ये हमारा पूरी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसकी स्टिचिंग भी आपको बताती हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे उसके पहले सबसे पहले मशीन को मैंने ऑन कर लिया, और मैचिंग थ्रेड लेना बिल्कुल मस्ट है। मैचिंग थ्रेड के बिना कुछ भी काम मतलब किया मत कीजिए, क्योंकि वो पता है हमारी फिनिशिंग को बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। तो सबसे पहले मैचिंग थ्रेड हमने लगा लिया और बेल्ट को सबसे पहले स्टिच करके साइड कर देंगे, क्योंकि बेल्ट के 2 टुकड़े होते हैं ना, तो फिर वो इधर उधर कहीं ना कहीं रखी जाती है। इसलिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को ख़त्म कर देती हूँ मेरे तो यही तरीका है। तो बेल्ट मैंने स्टिच कर ली गुम सिलाई के साथ। अब ये देखो जितनी मुझे बेल्ट चाहिए, और ये मैंने जो है ना बेल्ट को पूरा स्टिच कर लिया है। आसन की तरफ से भी ना मैं बेल्ट को गुम सिलाई लगा के स्टिच कर लूँगी, ताकि ओवरलॉक मुझे ना करनी पड़े, और अगर मुझे इलास्टिक डालनी है तो भी, या नेफा डालना है तो भी उसमें दिक्कत ना हो। ये फोल्ड कर देंगे केजिंग वाली लाइन। आप केजिंग डालना चाहें केजिंग भी डाल सकते हैं, इलास्टिक डालना चाहें तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें जो है वो केजिंग ही डालूँगी। और केजिंग क्या कहते हैं, मोस्ट जो अपनी लोकल लैंग्वेज में नाड़ा उसको बोल देते हैं। तो इस वजह से ये यहीं पर हम डाल देंगे, और हमारी बेल्ट हो गई पूरी रेडी। ठीक है, अब ये देखो जैसे मैं सलवार में सिलती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही 2 इंच मैंने छोड़ दिया इधर, और निशान लगा दिए यहाँ पर, और छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें याद रहे। और आगे से भी हमें 1.5 से 2 इंच छोड़ देना है, क्योंकि आगे बिल्कुल एकदम आगे से जो प्लेट डालते हैं ना, तो फिर अंदर की साइड वो चली जाती हैं। इसलिए मैं आगे से भी 2 इंच छोड़ देती हूँ। आप मेरी सलवार वाली वीडियोस पहले देख सकते हैं, जो मैंने सिंपल सलवार स्टिच की हुई है। यहाँ पे मैंने ये आसन वाली सिलाई को लगा दिया, दोनों तरफ के आसन को जोड़ देंगे। बेल्ट लेंगे और फ्रंट साइड से जहाँ पर हमारा आसन है वहाँ से मैच करेंगे, यहाँ से मैच कर लेंगे। और अब यहाँ से हमने प्लीट्स डालनी है, तो हमें ये मेज़रमेंट करके पता चल गया कि यहाँ तक हमें प्लीट डालनी है। इतना हमने जब मैच निशान लगा लिया, तो अब यहाँ इतना जितना हमारा फैब्रिक बचा है ना, उसमें हमें प्लीट्स डालनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से डालनी प्लीट्स। सबसे पहले शुरुआत करते हुए मैं प्लीट्स जब डालती हूँ तो अपनी साइड को डालती हूँ। आपको जिसका जैसा हाथ हो वैसे ही आप प्लीट डाल सकते हैं। मैंने अपनी साइड फोल्ड करते करते प्लीट्स डाली हैं, और जितना हमारा निशान लगाया था उतना ही हम प्लीट तक कवर करेंगे। ये देखो आपको दिख रहा होगा कि मैं अपनी साइड प्लीट को फोल्ड कर रही हूँ।
बहुत स्पीड नहीं भी हो तो आप धीरे धीरे इसी तरीके से प्लीट्स डालना, आपको 1-2 बार में आपकी स्पीड बन जाएगी। जहाँ तक मेरा मार्क लगा हुआ था वहाँ तक मैंने प्लीट डालनी है, और अब लास्ट में जब जाएंगे तो बैक साइड आ जाएगा, और बैक साइड में अपोजिट साइड में प्लीट डाल देंगे। अपोजिट साइड मीन्स जैसे आप अपनी तरफ से डाल रहे थे तो बैक वाली प्लीट उल्टी तरफ होगी, फिर अपनी तरफ होगी, और फिर सारी प्लीट्स उल्टी तरफ जाएंगी। इस तरीके से अपोजिट साइड बोल रही हूँ। वैसे तो आपको देखकर भी समझ आ ही गया होगा। देखो यहाँ पे कट लगा हुआ था, हमने यहीं छोड़ दी थी प्लीट। अब जहाँ पर कट आएगा वहाँ से ही प्लीट डालनी शुरू कर देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल जैसी हमारी सलवार होती है वैसी ही सलवार हमें स्टिच करनी है। बस कटिंग के मेथड में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये सलवार बीच में से उठती है इसीलिए। तो वो पॉइंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो आपकी सलवार ऊंची 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 आपको लगेगी। जैसे कि हमारी पैंट होती है ना बीच में से उठती है, ऐसी ही आपको ये सलवार लगेगी। और आप देखोगे ना तो सभी में ऐसी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि मान लो सर्कुलर प्लाजो, उसमें भी मैंने आपको इस तरीके की कटिंग बताई है, या पैंट प्लाजो है वो भी बीच में से उठती है, उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, और ये भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया। अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे सेंटर पे कट, क्योंकि ये है मोहरी वाला पार्ट। अब जो हाफ़ लगाया है ना उसमें मैंने प्लीट डालनी शुरू कर दी, और हाफ़ तक जितनी प्लीट्स डल के मेरा फैब्रिक बनेगा, मीन्स 13.5 इंच तो 6.5 इंच बचना चाहिए ना। तो ऐसे जितना मेरा बचेगा उतना मैं टोटल कर लूँगी कि मेरा इतना बचा है, इतना ही दूसरी साइड बचना चाहिए। प्लीट्स बिल्कुल बराबर बराबर डालना, आपकी खुद की मेज़रमेंट भी हो सकती है। मैंने 13 के हिसाब से रखा है मोहरी, आप 14 के 15 के हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। तो ये देखो मेरी प्लीट डल के रेडी हो गई है। ऐसे ही दूसरी साइड डाल लेंगे। बस आपको मेज़रमेंट और प्लीट का जो जितनी भी आप विड्थ ले रहे हो, जितनी चौड़ाई के साथ प्लीट डाल रहे हो, वो आपको ज़रूर मेंटेन करके रखना है। बाहर का अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो इग्नोर करना, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बाहर का आ ही जाता है। अब ये देखो बराबर हो गए हैं। अब हमने जो ये फॉर्म ली थी 2 इंच की, उसको मैं स्टिच करूँगी दूसरे फैब्रिक पे, जैसे कि हम मोरी बनाते वक्त करते हैं सलवार में। जितना आया है उसके हिसाब से उतना ही कट करके हम फैब्रिक स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले लगा दी मैंने किनारी पे सिलाई, क्योंकि ये हमारी पूरी डबल जाएगी। अब हमें इस तरफ से पलटना है। देखो हम पलटेंगे तो बिल्कुल पूरी आएगी, पलट के हम निशान लगा लेंगे कि कितना हमें अंदर दबाना है। तो जहाँ जितना हमें अंदर दबाना है उतने पे हमने लगाया मार्क, और इसको स्टिच कर लेंगे। फिर पलटेंगे और फिर से स्टिच कर लेंगे। बस अब ये हमारी मोहरी जो है 1.5 इंच या 2 इंच जो भी आप रखना चाहते हैं उतनी आपकी ये एक्स्ट्रा हो गई है। इसमें आप चाहें तो गोटा लगा सकते हैं, आप चाहें तो डिज़ाइन बना सकते हैं, फुल भर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो सलवार है इनकी मोहरी में डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाइए, सिंपल सिंपल लाइन डाल दीजिए, या फिर 2-3 गोटा पत्ती लगा दीजिए। बस इतना ही इसमें चल रहा है, तो इसमें कोई डिज़ाइनिंग का ऐसा इशू है नहीं। मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगाई है, और अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। सॉरी। बस मैच करने का ध्यान रखिएगा कि आपका आसन मैच हो जाए। सेंटर पॉइंट पे ना एकदम से 2-3 सिलाई ज़रूर लगा दिया जाए, कि पक्का हो जाता है तो वो नहीं फटता है, नहीं तो धरने की शिकायत ज़्यादा आती है। यहाँ इंसीम पे आप डबल सिलाई लगाना बिल्कुल मत भूलो, 2 सिलाई लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
यहाँ मैंने मेज़र किया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब देखो यहाँ पे फाइनल स्टिच है मेरी, तो डबल स्टिच लगा के सलवार मेरी कंप्लीट है। कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या 4:30 बजे आर्ट ऑफ स्विंग वाले चैनल पर लाइव आकर पूछ सकते हैं। चैनल में मेंशन कर देती हूँ ऊपर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।